हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वर्क एंड टाइम के हम आगे उन्हीं क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे साइड में यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ए कामा बी कामा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए बी प्लस सी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हम ए की वैल्यू ले लेते हैं। ए कितने दिनों में समाप्त कर सकता है और बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है और सी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए 10 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, बी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी 20 दिनों में अकेले अकेले काम को समाप्त कर सकते हैं। तब इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे। इससे हमारा टोटल वर्क यूनिट में आ जाएगा। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 60। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट आया। अब हम ए का जो लगा है समय उसको टोटल कार में भाग दे देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी। जब 10 का भाग देंगे 60 में तो आएगा 6। और जब बी को जो अकेले बी जितने दिनों में कर सकता है पूरे कार को, उसमें बी के समय से भाग दे दिया जाएगा टोटल वर्क में, तो बी की क्षमता आ जाएगी। तो 15 का भाग देंगे 60 में तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार जब सी के समय द्वारा टोटल वर्क में भाग दिया जाएगा तो 20 का भाग देंगे 60 में तो आएगा हमारे पास 3। सी की एक दिन की क्षमता 3 है। तो ए और बी और सी द्वारा की पूछा गया है कि काम कितने दिनों में पूरा समाप्त होगा। तो बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता निकाल लेते हैं। बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 बराबर 7। और बी प्लस सी को पूरा काम करने में लगा समय, बी और सी को मिलकर कार्य करने में लगा कुल समय टोटल वर्क अपॉन क्षमता कैपेसिटी। टोटल हमारे पास काम है 60 यूनिट और बी और सी के दोनों को मिलाकर क्षमता बन रही है 7 यूनिट। तो बटे 7 कर देंगे, कैपेसिटी जगह लिख देंगे क्षमता का मान। और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारे पास 8 सही 4/7 दिन। फ्रेंड्स, इन्हीं को एक बार रिवीजन के दे रहा हूं, आपको फिर से समझा दे रहा हूं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और सी 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब इनमें पूछा गया है कि बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा समाप्त कर सकते हैं। तो हम ए और बी प्लस सी मतलब सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 60 यूनिट, यही हमारा टोटल वर्क होगा। और जब ए का भाग दे देंगे टोटल वर्क में तो एक दिन कैपेसिटी आ जाएगी। और यदि बी का भाग दे देंगे बी के समय से टोटल वर्क में तो बी की एक दिन कैपेसिटी आ जाएगी। और यदि सी की
समय से भाग दे देंगे टोटल वर्क में तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी। और इसी तरह अब सी की बी कैपेसिटी 4 आ गई एक दिन की और सी की आई 3 ही। तो बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता निकाल लेंगे तो एक दिन की क्षमता आई है 4 बी की और सी की आई है 3। इन दोनों का योग कर देंगे 7 यूनिट आ गया। अब बी प्लस सी को दोनों को मिलकर कार्य करने में लगा कुल समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन की क्षमता बी प्लस सी की। कुल हमारे पास वर्क है 60 यूनिट और हमारे पास क्षमता है 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 8 सही 4/7 दिन आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन यहां पे दिखा दिया गया है। ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी तथा ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कार्य को करते हैं तो लिख देंगे पहले ए प्लस बी ये करते हैं 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं और बी प्लस सी इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम इनका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो इनके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 60। यही हमारा हो जाएगा कुल कार्य 60 यूनिट। अब बी प्लस सी का समय दिया तो बी प्लस सी के समय से टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी। 12 का भाग देंगे 60 में तो 5 बार जाएगा। और जब बी प्लस सी के द्वारा लिया गया समय से टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता आ जाएगी। तो जब 15 का भाग देंगे 60 में तो 4 आएगा। जब इसी प्रकार सी प्लस ए की द्वारा लिया गया समय से जब टोटल वर्क में भाग देंगे तो सी प्लस ए की क्षमता आ जाएगी। 20 का भाग देंगे 60 में तो 3 आएगी सी प्लस ए की। तो ए प्लस बी प्लस सी सभी को हमें एक साथ ऐड कर देंगे। बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए इनकी क्षमता को हम कि एक दिन की क्षमता तो आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी की 5 दिया है और बी प्लस सी की 4 है और सी प्लस ए की 3 है।
तो हमारे पास इधर आ गए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर आ गए हमारे पास 12। अब हम यहाँ से जोड़ देंगे तो 2a आ जाएगा, a को जोड़ देंगे और b को जोड़ देंगे तो 2b आ जाएगा, और c को जोड़ देंगे तो 2c आ जाएगा। अब सभी से हम 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 से इधर काट देंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 6। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता 6 यूनिट आ गई है। तो a प्लस बी प्लस सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय a प्लस बी प्लस सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय। समय बराबर कुल कार्य बटे a प्लस बी प्लस सी की क्षमता। कुल कार्य हमारे पास 12 यूनिट है और b प्लस सी की क्षमता a प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमारे पास 6 है। हम इनको डिवाइड कर देंगे, यहां से आ जाएगा 10, मतलब 10 दिन। मतलब a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को एक साथ मिले करेंगे तो उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। यहां से मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। a और b मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, b और c मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, c और a मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों का हमें टाइम दिया है, हम तीनों का एक साथ एलसीएम ले लेंगे। इससे हमारे पास एलसीएम आया 60, ये 60 हमारा कुल कार्य हो गया 60 यूनिट। अब b प्लस a की हमारे पास दिए है, जबकि हमारे पास a b c अलग अलग नहीं दिए जिससे हम एक साथ उनकी क्षमता निकाल सकें। इसीलिए हम a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए को एक साथ लिख देंगे और इनकी क्षमता लिख देंगे। फिर यहाँ से देखते हैं कि 2a बन रहा है, फिर 2b बन रहा है, प्लस 2c बन रहा है, बराबर 12 यूनिट आ रहा है कार्य क्षमता। फिर कॉमन लेके 2 से काट देंगे तो a प्लस बी प्लस सी की हमें क्षमता मिल जाएगी जो 6 यूनिट है। और a प्लस बी प्लस सी को एक साथ मिलकर कार्य करने में लगता है जो समय, उसका सूत्र बराबर कुल कार्य बटे b प्लस a प्लस बी प्लस सी की क्षमता। कुल कार्य 60 है और क्षमता 6 है, तो डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा, जो 10 दिनों में a प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को समाप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखा दिया गया है, मैं एक बार आपको पढ़े भी दे रहा हूं क्वेश्चन को। ए तथा बी एक काम को
10 दिन में ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में एक में कर सकते हैं। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? ए और बी मिलकर 10 दिन में इस काम को कर देते हैं। तो बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो पूछा गया है कि सी हमारा अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम ये समय दिया है फ्रेंड्स, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम आएगा 60। कुल कार्य हमारे पास 60 यूनिट आ गया है। ए प्लस बी का जो समय लगा है उस समय के कुल कार्य में भाग दे देंगे तो हमारे पास ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी। जब 10 का भाग देंगे 60 में तो 6 आएगा। इसी प्रकार बी और सी के द्वारा लिया गया समय से यदि हम कुल कार्य में भाग दे देंगे तो हमारे पास बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता आ जाएगी। तो 15 का भाग देंगे 60 में तो 4 आएगा। इसी प्रकार सी और ए के द्वारा जो समय है उस समय से कुल कार्य में भाग दे देंगे तो सी और ए की, सी प्लस ए की क्षमता आ जाएगी। तो 20 का भाग देंगे 60 में तो 3 आएगा। अब हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की क्षमता निकाल लेते हैं। ए बी की क्षमता 6 आ गई, बी सी की, बी प्लस सी की क्षमता 4 आ गई। इसी प्रकार सी प्लस ए की क्षमता 3 आ गई। अब यहां से हम ए को ऐड कर देंगे तो 2a आ जाएगा, और जब बी को ऐड कर देंगे तो 2b आ जाएगा, और जब सी को ऐड कर देंगे तो 2c आ जाएगा। और इधर 13 आ जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 13। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 13/2 बराबर 6.5। फ्रेंड्स, हमसे सी के द्वारा इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा पूछा गया है, इसलिए हम इसमें देखेंगे कि हमें बी प्लस सी की क्षमता धर में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6.5 है। यदि हम इसमें ए प्लस बी की क्षमता घटा दें तो हमारे पास सी की क्षमता आ जाएगी। सी की क्षमता निकालने के लिए ए प्लस बी की क्षमता रखकर देख लेते हैं। तो सी की क्षमता बराबर आएगा 6.5 माइनस ए प्लस बी, तो सी बराबर आ जाएगा 6.5 माइनस ए प्लस बी की क्षमता 6 है, तो सी की क्षमता आ जाएगी 0.5 या सी बराबर 1/2। फ्रेंड्स, सब हम साइड में इधर सोल्यूशन किए ले रहे हैं। तो सी के द्वारा
लगा समय पूछा गया है। सी के द्वारा कार्य समाप्त में लगा समय। कुल कार्य बटे सी की क्षमता। कुल कार्य हमारे पास 60 यूनिट है। और हमारे पास सी की हमने क्षमता निकाली है, तो यहाँ से आइए 1/2 हम यहाँ 1/2 रख देंगे। जब सोल्यूशन करेंगे तो जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। 60 गुणे 2 इस प्रकार 120 मतलब फ्रेंड्स यहाँ तक तो वही प्रोसेस थी, यहाँ से थोड़ा चेंज था सवाल। यहाँ पे सी का मान पूछा है, सी की क्षमता निकालेंगे, सी के द्वारा कितना समय लगेगा कार्य करने में ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पे ए और बी की क्षमता यदि इसमें रख दें तो हम तो सी की क्षमता आ जाएगी। अब सी बराबर निकाल लेंगे तो 6.5 माइनस ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी यहाँ पे 6.5 माइनस ए प्लस बी की क्षमता 6 दिए है, 6 घटा देंगे तो सी की क्षमता आएगी 0.5 का मतलब 1/2। अब यहाँ से हम सी के द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय, तो कुल कार्य बटे सी की क्षमता। कुल कार्य हमारे पास 60 यूनिट है और सी की क्षमता 1/2 है, और 1/2 है इसलिए जब बटे के नीचे बटे होता है तो ऊपर पहुंच जाता है। ये 60 गुणे 2 बराबर 120 दिन। तो सी इस कार्य को 120 दिन में अकेले समाप्त कर सकता है। आज यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन करवाते हैं।